गिवन क्वेश्चन है कि लेट v1 एंड v2 बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड f एंड t such that v1 tends to v2 be a subjective linear transformation. Suppose that w is a subspace of v2 of dimension 2. If dimension of v1 is equal to 7 and dimension of v2 is equal to 5, then find dimension of t inverse of w. तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है दो वेक्टर स्पेसेस v1 एंड v2 और जिनके ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन t है और डायमेंशन ऑफ v1 दे रखा हुआ है 7, डायमेंशन ऑफ v2 5 दिया हुआ है और w का जो v2 का जो सब स्पेस है w उसका भी डायमेंशन दो दे रखा हुआ है और पूछ क्या रहा है जो टी इनवर्स ऑफ w है उसकी डायमेंशन। तो आइए हम इसकी डायमेंशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लेट अस डिफाइन ए मैप, एक मैप को हम डिफाइन करेंगे, वो क्या होगा टी प्राइम सच दैट टी इनवर्स w ऑफ v2, टी प्राइम सच दैट टी इनवर्स w टेंड्स टू v2। ये टी प्राइम क्या है, ये है रिस्ट्रिक्शन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ओवर टी इनवर्स ऑफ डब्लू। ये क्या है रिस्ट्रिक्शन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ओवर ए सब स्पेस टी इनवर्स ऑफ डब्लू। और ये जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसकी डिफिनीशन होती है, वो डिफिनीशन होती है कि अगर टी प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स होता है, ये है रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, रिस्ट्रिक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसी तरीके से टी प्राइम, ये देखिए टी प्राइम टी इनवर्स ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, एक्चुअली यहाँ पर होगा क्या कि टी ऑफ टी इनवर्स डब्ल्यू होगा, जो कि टी प्राइम अभी बताया कि टी प्राइम एक्स इज इक्वल टू होता है टी ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ पर एक्स क्या है हमारा, एक्स है पूरा ये टी इनवर्स ऑफ डब्ल्यू। तो जब हम टी ऑफ एक्स के जगह पे टी इनवर्स डब्ल्यू रखेंगे तो टी और टी इनवर्स क्या हो जाएगा आइडेंटिटी या फिर आपस में कट जाएंगे और बचेगा क्या डब्ल्यू। तो यहाँ पर हमने टी प्राइम ऑफ टी इनवर्स ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू लिखा हुआ है, ये लिखा है टी प्राइम ऑफ टी इनवर्स डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब इमेज की बात करेंगे इसके, तो क्या होगा इमेज टी प्राइम इज इक्वल टू डब्ल्यू, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ये रिस्ट्रिक्शन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफिनेशन के थ्रू हम टी प्राइम ऑफ एक्स को इमेज टी प्राइम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया इसको इमेज टी प्राइम इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो अब इसको हम डायमेंशन की भी बात करें तो आसानी से हम बता सकते हैं कि इसका डायमेंशन में रिलेशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ इमेज टी प्राइम इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू होगा। अब डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू क्या है v2 का सब स्पेस है, तो उसकी जो डायमेंशन है वो दे रखा है। तो डायमेंशन ऑफ जब डब्ल्यू की इस दे रखा है तो 2, तो हम बता सकते हैं कि जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी इमेज का जो डायमेंशन है वो भी कितना होगा, वो 2 होगा। क्यों, क्योंकि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू और डायमेंशन ऑफ इमेज टी प्राइम इज इक्वल टू दोनों बराबर एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ इमेज टी प्राइम इज इक्वल टू 2। तो अभी तो हमने निकाल लिया कि डायमेंशन जो होगा टी प्राइम का 2 के बराबर आ गया है। अब ये रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफॉर्मेशन डिफिनीशन के थ्रू एक और रिलेशन जो है याद रखना होगा कि कर्नल ऑफ टी प्राइम इज इक्वल टू कर्नल ऑफ टी इंटरसेक्शन टी इनवर्स डब्ल्यू, या फिर आप यहाँ पर डब्ल्यू लिख सकते हैं। क्या होगा कर्नल ऑफ टी प्राइम इज इक्वल टू कर्नल ऑफ टी इंटरसेक्शन टी इनवर्स ऑफ डब्ल्यू, चूँकि वी नो दैट द कर्नल ऑफ टी बिलोंग टू या सबसेट ऑफ टी इनवर्स ऑफ डब्ल्यू ओवरऑल डब्ल्यू सब स्पेसेस ऑफ वी टू। तो वी टू ये चूँकि दिया हुआ है कि वी टू डब्ल्यू जो है वी टू का सब स्पेस है, और हम जानते हैं कि जो कर्नल ऑफ टी है वो सब सेट होगा टी इनवर्स ऑफ डब्ल्यू का, टी इनवर्स ऑफ डब्ल्यू जो निकालेंगे हम उसका सब सेट होगा कर्नल ऑफ टी। तो इन दोनों की मदद से, इन दोनों इक्वेशन से, एक तो ये जो कि डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ वी टू या फिर कर्नल ऑफ टी सबसेट ऑफ टी इनवर्स ऑफ डब्ल्यू, और दूसरा ये जो कर्नल ऑफ टी प्राइम इज इक्वल टू कर्नल ऑफ टी इंटरसेक्शन टी इनवर्स ऑफ डब्ल्यू, इनकी मदद से हम कह सकते हैं कि ये जो कर्नल टी प्राइम होगा वो कर्नल टी के बराबर होगा। तो अब कर्नल टी प्राइम इज इक्वल टू कर्नल टी वो बराबर होगा एक दूसरे को, तो अब यहाँ पे रैंक नलिटी थ्योरम का यूज करेंगे। तो डायमेंशन ऑफ कर्नल टी प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v1 होगा, या रैंक नलिटी थ्योरम फॉर टी। तो होगा क्या कि डायमेंशन ऑफ कर्नल टी प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज टी इज इक्वल टू v1, तो डायमेंशन ऑफ कर्नल टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v1 माइनस डायमेंशन ऑफ इमेज टी। तो डायमेंशन ऑफ v1 दिया हुआ है 7 और डायमेंशन ऑफ इमेज टी दिया हुआ है 5। यहाँ पर शायद मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पर ये डायमेंशन ऑफ v2 की जगह डायमेंशन ऑफ इमेज टी दिया हुआ है, डायमेंशन ऑफ इमेज टी दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर डायमेंशन ऑफ v1 माइनस डायमेंशन ऑफ इमेज टू 7 माइनस 5, तो डायमेंशन ऑफ कर्नल टी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगेन रैंक नलिटी थ्योरम फॉर टी प्राइम, तो अब हम क्या यूज़ करेंगे रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रैंक नलिटी थ्योरम यूज करेंगे। तो होगा क्या डायमेंशन ऑफ कर्नल टी प्राइम प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज टी प्राइम इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी इनवर्स ऑफ डब्ल्यू। तो डायमेंशन ऑफ कर्नल टी प्राइम हमने निकाल रखा है कितना 2, डायमेंशन ऑफ इमेज टी प्राइम 2 अभी जस्ट निकाले हैं, ये देखिए डायमेंशन ऑफ कर्नल टी प्राइम कितना है 2, डायमेंशन ऑफ इमेज प्राइम
टी प्राइम क्या है 2 है, तो इस तरीके से हो जाएगा क्या डायमेंशन ऑफ टी इनवर्स ऑफ डब्ल्यू 4।